हेलो गाइस, माय नेम इज अंकित राज एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये वीडियो प्रीवियस वीडियो का एक्सटेंशन है और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई एक्शन में भी आपको दिख जाएगा। ये वीडियो उस वीडियो का एक कंटिन्यूअस पार्ट है। सो इस वीडियो को समझने के पहले आई रियली एडवाइज कि आप उस वीडियो को जाकर के देखिए और समझिए कि उसमें हम लोगों ने क्या समझाया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें एक ये पैटर्न प्रिंट करना है, राइट। ये पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा जो रो है और कॉलम है उसके बीच में हम लोग रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, उनके सम के बीच में। तो इसको क्विकली समझने के लिए हम लोग इसका एक 2D मैट्रिक्स बना लेते हैं रो और कॉलम का। ऑब्वियसली इसमें 7 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं। 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 6 और एक यहाँ से ले लेते हैं 7। ठीक है, और टोटल 4 रोज हैं। इसकी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। हम लोग जीरो बेस इंडेक्सिंग लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, 0 1 2 3। अब हमें वैल्यू कहाँ कहाँ चाहिए, वहां के रो और कॉलम के सम को देखते हैं। तो 3 3 3 3। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 5 7 9 4 4 5 6 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपको करना होगा। वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि यहाँ पे आपके 2 बाउंड्री बन रहे हैं। इस बाउंड्री के इधर जितने होंगे सब प्रिंट करने हैं और इस बाउंड्री के इधर जितने हैं वो सब प्रिंट करने हैं। ऑब्वियसली इन दोनों का ओवरलैप जो होगा वो आपका आंसर है, यानी कि इन दोनों के बाउंड्रीज के बीच के वैल्यूज आपको प्रिंट करने हैं। सम के वैल्यूज को कवर करना है, बेसिकली वहां वैल्यूज प्रिंट करने हैं कैरेक्टर पैटर्न का। ठीक है, यानी कि एक बाउंड्री मेरा ये बन रहा होगा और एक बाउंड्री मेरा ये बन रहा होगा, राइट। अब अगर इस वाली बाउंड्री को हम लोग देखें, इस वाली बाउंड्री को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है, अभी हम लोग r की जो वैल्यू है वो क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पे r की वैल्यू हम लोग 4 लेके चल रहे हैं। तो ये हमेशा 3 से बड़ा वैल्यू है, राइट। और 3 आ कहां से रहा है मेरा, 3 मेरा आ रहा है r-1 से, यानी r-1 से बड़ा वैल्यू। ठीक है, ये पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि जब भी मेरा i की वैल्यू है तो i प्लस j कहां तक जा रहा है, एंड कहां है। तो जब i की वैल्यू 0 है तो ये 3 तक जा रहा है, जब ये 1 है तो ये 5 तक जा रहा है, फिर जब ये 2 है तो ये 7 तक जा रहा है और जब 3 है तो ये 9 तक जा रहा है। ओके, तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 5 + 1 ये 6 दे रहा है, ये 9 दे रहा है, ये 12 दे रहा है, तो ये 3 दे रहा है। ओके, तो क्या हम लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं 2 × i + 3 है मेरी वैल्यू, और ये 3 आ कहां से रहा है, ये 3 मेरा आ रहा है r-1 से। ठीक है, यस, 6 + 3 2 = 6 and 6 + 3 9। इस वैल्यू को पकड़ लीजिए, इस वैल्यू का हम यहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं, कहाँ तक मेरा रेंज जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्रैक हो गया है। मेरा वैल्यू होना चाहिए r-1 से बड़ा और 2 × i + 3 से छोटा होना चाहिए, और ये 3 कहाँ से आ रहा है, r-1 से आ रहा है। तो हम लोग क्विकली इसे कोड करने की कोशिश करते हैं। r का वैल्यू मेरे पास है, ऑब्वियसली मेरा बाहर का जो लूप है इंट का i वाला, वो मेरा
0 से स्टार्ट होगा, आई विल बी लेस देन आर, टर्मिनेटर आई प्लस प्लस, ठीक है। ओके, और क्योंकि मुझे सम की वैल्यू चाहिए तो मैं उसे ऑलरेडी स्टोर कर ले रहा हूँ। फिर फॉर इंट जे इक्वल्स टू, पूरा चलाना तो पूरा मुझे देखना है कहाँ प्रिंट करना है स्पेस और कहाँ प्रिंट करना है कैरेक्टर। 0 j इज लेस देन, अब 7 है, अब 7 वाली वैल्यू कहाँ से आ रही है, तो वो वैल्यू मेरी आ रही है 2 एस्ट्रिक r प्लस 1, क्योंकि 4 होगी तो 4 2 नहीं -1, 8 -1 7, ठीक है। j प्लस प्लस पूरा पूरा यहाँ पे जो गेम है वो बस यही है आपको कि डिसाइड करना है कि मेरा रिलेशन किस तरह से हम बैठा है नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स के बीच में। इसी सोल्यूशन को आगे हम एक्सटेंड करने की कोशिश भी करेंगे इफ टाइम परमिट्स, ठीक है। अब हम आ गए अपने रोज में। अगर मेरी k के वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, r माइनस वन एंड k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या है 2 इंटू आई प्लस 3, और ये कहां से आ रहा है 2 इंटू आई और प्लस r माइनस वन से आ रहा है। अगर ये कंडीशन है तब तो सी आउट सी एच करना है और नहीं तो स्पेस प्रिंट करना है, करेक्ट। और इन दोनों के बाद एक एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग दे रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है, इससे हमारा पैटर्न थोड़ा सुंदर दिखेगा। और हर रो के बाद क्या करना है, हमें लाइन चेंज करना है। अब हम इसे क्विकली रन करके देखते हैं, ठीक है। ओके सॉरी, आई प्लस जे तो नीचे होना चाहिए ना, जे डिक्लेयर ही नहीं किया, ऊपर आई डिक्लेयर कर दिया, नो प्रॉब्लम। क्योंकि के कहीं हर जगह काम है मुझे, उसी पे हम पूरा अपना लॉजिक लगा रहे हैं। ओके दैट्स स्ट्रेंज। 2 इंटू आर हो टू जाएगा -1, फिर जे प्लस प्लस इफ, ये वाला पार्ट तो मेरा सही आ रहा है, दिक्कत कहाँ हो रही है मुझे, नेक्स्ट पार्ट में हो रही है। ओ सॉरी, यहाँ पे एल्स लगेगा ना, एल्स सी आउट, अगर या तो पैटर्न का वो कैरेक्टर प्रिंट करो या वो प्रिंट करो, और वो एक्स्ट्रा वाला एक से, तो ये मेरा, अब देखते हैं ये मेरा एक्सटेंसिबल है कि नहीं है। तो अब हम यहाँ पे इसको 5 करते हैं। यानी कि ये सोल्यूशन मेरा अपर हाफ के लिए एक्सटेंसिबल है। वैसे कुछ एक अच्छा 9 वैल्यू देके देखते हैं, उसी हिसाब से ये बढ़ते जाना चाहिए। यानी कि ये सोल्यूशन मेरा एक्सटेंसिबल है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये सोल्यूशन मेरा एक्सटेंसिबल है। तो अभी हम लोग 4 के लिए बना रहे थे, तो इस तरीके से मेरा अपर हाफ प्रिंट हो गया। अब इसी तरीके से हम पूरा डायमंड अगर प्रिंट करना हो तो हम क्या लॉजिक लगाएंगे, तो क्विकली हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं और बिना वो समझे, पैटर्न का मतलब डायमंड का मतलब तो आप समझ ही रहे हो कि कुछ ऐसा दिखना चाहिए। मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख यहाँ प्रिंट भी कर दे रहा हूँ। कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो हम लोगों ने अपर हाफ को तो ऑलरेडी प्रिंट कर रखा है, यहाँ पे अपर हाफ को हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिंट कर रखा है। अब हमें सिर्फ लोअर हाफ को प्रिंट करना है, राइट। ये वाला पार्ट प्रिंट करना है। तो हम लोग क्विकली इसे समझते हैं कि मेरा ये वैल्यू क्या आ रहा होगा, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पे 7x7 का ये मैट्रिक्स बन रहा है, राइट। 7x7 का मैट्रिक्स बन रहा है। One, 2, 3,
4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसा हम लोग करते हैं कि ऊपर वाले पार्ट को भी टच नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी मेरा एक एक्सटेंसिबल सॉल्यूशन बन चुका है। हम लोग अब इस पार्ट को देखते हैं, इस पार्ट को कैसे प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज होंगे मेरे, वो होगा 4 3 7 5 3 8 6 3 9 7 9 यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ से स्टार्ट होगा। तो 4 1 5 6 7 8 9 7 8 9, जस्ट अ सेकेंड, 7 8 9, ठीक है। अब हमें ये वाला बाउंड्री बस देखना है, ठीक है, क्योंकि ये वाला बाउंड्री तो ऑलरेडी मेरा ऊपर से कवर होकर के आ रहा होगा, राइट। इधर का तो मुझे टेंशन ही नहीं करना है, ये मेरा ऑलरेडी एक्सटेंसिबल सोल्यूशन है। अब मुझे इस सोल्यूशन को एक्सटेंसिबल बनाना है, नीचे वाले पार्ट को। तो नीचे वाले पार्ट में आप थोड़ा सा ध्यान ये दीजिए कि जब आपकी i की वैल्यू 4 है तो ये 5 हो रहा है, 5 है तो 7 हो रहा है, 6 है तो 9 हो रहा है, कुछ इस तरीके। यानी ये 1 1 से बढ़ रहा है और ये 2 2 से बढ़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं 2 का एक मल्टीपल लाना पड़ेगा। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा i प्लस j है और ये मेरा i है, ठीक है। तो और मुझे ये भी पता है कि r यहाँ पे मेरा 4 के लिए सोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4, ओके, i की वैल्यू अगर हम ये कर दें 4 2 जा 8 माइनस r माइनस 1, i की वैल्यू यानी कुछ ऐसा कर दें 2 एस्ट्रिक i माइनस r प्लस 1, मतलब ये बेसिकली r माइनस 1 था, माइनस माइनस मिलके प्लस 1 हो गया और ये माइनस r। ये ऊपर से हम एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे, तो ऊपर मेरा r माइनस 1 सेट कर गया था, तो यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं r माइनस 1 सेट करने की। ये पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, एक i जो है वो मेरा 1 1 से बढ़ रहा है, लेकिन i प्लस j जहाँ से रेंज स्टार्ट हो रहा है वो 2 2 से बढ़ रहा है, तो इसीलिए 2 का मल्टीपल लाने की कोशिश की। तो अगर पहले वाले में इस वैल्यू को देखें हम लोग, तो ये वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 4 2 जा 8 माइनस 3, तो 5 सही है। फिर नीचे वाली क्या आ जाएगी, 5 2 जा 10 माइनस 3 7 सही है। उसी तरह 6 इंटू 2 12 माइनस 3 9 सही है। यानी कि मुझे यही लॉजिक लगाना है, यानी इधर का रेंज तो मुझे मिल गया, और इधर का रेंज क्या होगा, 9 जो है, 9 कहाँ से आ रहा है मेरा, हर जगह पे 9 आ रहा है। ये 9 मेरा बेसिकली आ रहा है 4 2 इंटू r प्लस 1, ये मेरा इधर का कंडीशन। तो हम लोग क्विकली इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये मेरा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि ये पूरा i मेरा ऊपर के लिए चल चुका है, राइट। तो हम लोग को क्योंकि अब i ऊपर यूज करना है, इसीलिए i की वैल्यू हम लोग यहाँ पे इनिशिएट कर देंगे। दोबारा भी इनिशिएट कर सकते हैं, और अब मेरा i जो है वो कहाँ तक जाएगा, 2 इंटू आर माइनस 1 तक जाएगा, 2 इंटू आर माइनस 1 तक जाएगा। 2 इंटू आर पहले कैलकुलेट होगा मल्टीप्लाई बॉडमास रूल के हिसाब से, तो 4 2 जा 8 माइनस 1 7 तक जाएगा। उसी तरह 9 होगा तो 9 2 18 माइनस 1 17 तक जाएगा, ठीक है। 5 होगा तो 9 तक जाएगा, जो कि मेरा सही भी है, ऑड नंबर ऑफ टोटल रोज होंगे। तो यहाँ पे मेरा
अच्छा, ठीक है। ये वाला कंडीशन बेसिकली यहाँ कहाँ से रहा है, ये वाला कंडीशन आ रहा है, ये मैं पहले ही लिख लेना चाहिए था देख करके, राइट, कोई बात नहीं। कॉलम तो पूरा चलेगा, यहाँ तक बिल्कुल सही है। के में आई प्लस जी होगा, यहाँ तक भी सही है। अब हमें अपना कंडीशन बदलना है। ग्रेटर देन क्या है, 2 इंटू आई माइनस आर प्लस 1। 2 into y minus r plus 1 and k is less than equal to 2 into r plus 1. प्लस 1, ठीक है। इसे हम क्विकली रन करके देखते हैं। ग्रेट, ये मेरा प्रिंट हो रहा है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि अगर r की वैल्यू 4 रख रहे हैं और टोटल 7 रो 7 कॉलम, तो उसके लिए मेरा ये डिजाइन परफेक्ट है, ठीक है। अब हम इस सोल्यूशन को एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, इस डायमंड सोल्यूशन को। यहाँ पे वैल्यू 5 रख करके देखते हैं कि क्या एक्सटेंड कर पा रहा है कि नहीं इस सोल्यूशन को। देखिए, ऊपर वाला एक्सटेंड हो जा रहा है लेकिन नीचे वाला एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है, राइट। तो ऊपर वाला सोल्यूशन क्योंकि ऑलरेडी एक्सटेंसिबल था, इसीलिए वो हमेशा सही होगा। हमें नीचे वाले को देखना है कि वहां पे कहाँ गलत हो रहा है। तो जब हमारी r की वैल्यू 5 थी, तो नीचे वाला जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 1, यानी कि 9 तक जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। एंड i प्लस प्लस, ठीक है। j की वैल्यू भी सही जा रही है मेरी। अब i की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 हो गई है। पहले इंस्टेंट में मेरा j का वैल्यू जो है वो 5 हो गया है, ठीक है। अच्छा, ऐसा करते हैं ना हम लोग, इसे r इक्वल्स टू 5 के लिए इस सोल्यूशन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या होना चाहिए। तो अगर r मेरा 5 है तो टोटल नंबर ऑफ जो एक्चुअल रोज हैं वो मेरे कितने होने चाहिए थे, 9 होने चाहिए थे, राइट। ऊपर के अगर 5 है तो नीचे 4, यानी कि 9 होना चाहिए था। तो 9 बाई 9 का मेरा एक कॉलम बनना चाहिए था, राइट। हम अभी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 4 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 4 0 4, और उसी हिसाब से यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ 5 6 7 8। तो यहाँ तक तो मेरा सही भी है, 5 6 7 8 9 10। अरे ये तो 12 आ रहा है, ये 5 1 6 है, ये 7 है। ओके ओके ओके, मैं एक बार आगे चला गया, ठीक है। 5 1 6 है, 6 2 8 है, फिर यहाँ पे 7 3 10 है, 2 2 का बढ़ेगा, फिर ऑलरेडी वो तो ऊपर का तो क्लियर है मेरा, यहाँ तक का तो मेरा क्लियर है, ठीक है। इसको तो मुझे देखना भी नहीं है। नीचे वाले पे हम लोग आते हैं। नीचे वाला क्या कहता है, 6 8 10 12 12 12 12 12, ओके।
ये हो जाएगा 6 7 8 9 10 11 9 10 11 11, राइट। तो अभी मुझे ये देखना है कि पहला वाला रो मेरा 6 आना चाहिए था, ठीक है। हम लोग बेसिकली डिबग करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा ये सोल्यूशन एक्सटेंड क्यों नहीं हो पा रहा है। तो k इक्वल्स टू आई प्लस जे, तो 5 होगा और वहाँ पे 1 होगा तो 6। देखिए यहाँ से तो मेरा सही आ रहा है, ये लास्ट वाला नहीं पकड़ पा रहा है और इधर से नहीं पकड़ पा रहा है, ये वाला एक कॉलम नहीं पकड़ पा रहा है। तो लेस देन इक्वल्स टू 2 इंटू आर प्लस 1। तो आर जब मेरा यहाँ पे 5 हो गया तो 5 टू 11 हो गया, तो 12 नहीं यहाँ पे 12 आ जा रहा है, राइट। और हमने यहाँ पे क्या देखा था कि 9 आ रहा है। ओके 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 वेट, मैं समझ गया। यानी कि जब 4 है, आर की वैल्यू जब 4 है तो कहाँ तक जा रहा है, 9 तक जा रहा है। फिर जब 5 है तो ये 12 तक जा रहा है। चलो जब ये 6 होगा तो यानी कि ये 5th वाला रो कवर करेगा और जो कि होगा 12 13, यानी ये फिर 14 तक जाएगा। इंटू 2 प्लस 2 है, फोर वाले में 9 कैसे आ रहा था, 10 आना चाहिए था। अच्छा, नीचे जब आए तो 7 5 12 तक गया, 5 4 9 तक गया। फिर आर की वैल्यू जब हम लोग 6 करेंगे तो 6 प्लस 5 11 हो जाएगा, यानी 6th रो भी मुझे कवर करना पड़ेगा। 12 4 पे 9 पे गया, 5 पे 12 पे गया। अच्छा एक क्विक हम लोग बना कर देख लेते हैं कि अगर मेरा R अगर 6 रहता यानी कि 6 रो यहाँ होता, 2 4 4 तो ये देखो मेरा कहाँ तक जाता, 0 1 2 3 4 5, यानी ये 5 होता, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑब्वियसली 11 तक जाता, यानी ये मेरा 10 5 15 तक जाता। ओ ये 3 3 बन रहा है। ओके ओके ओके, यानी ये मेरा कुछ ऐसा दिखेगा, 3 इंटू आर -1 -3, जो कि हो जाएगा 3r - 6, यानी ऐसा भी कर सकते हो 3 इंटू आर -2। 3 times of r minus 2। ये वाला मेरा कहाँ तक जाता फिर,
ये तो हमारा कंडीशन है 2 इंटू आई माइनस आर प्लस 1। ठीक है, तो ये वाला भी करके देख लेते हैं यहाँ पे कि जब मेरा 5 था तो ये 6 हो रहा था। ठीक है, इस वाले के लिए इधर वाला बाउंड्री निकाल रहे हैं। फिर 6 था, 7 था, 8 था, फिर ये 8 हुआ, फिर ये 10 हुआ, ये 12 हुआ। अगर हम लोग ये पहला वाला कंडीशन लेके चले 2 इंटू आई माइनस आर प्लस 1, तो 2 इंटू आई मतलब 5 2 जा 10 माइनस आर मेरा यहाँ पे कितना हो गया 5 प्लस 1, ये 6 हो गया। उसी तरह ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला एक कंडीशन लगा के देखते हैं। तो ठीक है, 3 इंटू आर माइनस 6, 3 इंटू आर माइनस 2, इधर वाला कंडीशन आर माइनस 2 3 एस्ट्रिक। होपफुली इधर वाला तो कवर होना चाहिए सारा। अभी भी ये वाला पार्ट कवर नहीं हो पा रहा है, क्यों भाई? अच्छा, अच्छा ऐसा कर देना, हम लोग पहले इस कंडीशन को हटा के देखते हैं कि नीचे वाला पूरा उड़ रहा है कि नहीं। ठीक है, यही कंडीशन मेरा लग रहा है जो कि गलत है, नीचे के इधर वाले बाउंड्री पर। तो हम लोग वन का मतलब ट्रू होता है, तो अभी यहाँ चेक टेस्टिंग के लिए यहाँ पे डाल के देख लें। वेल इधर वाला में, यानी कि इधर वाला बाउंड्री बस मुझे डिसाइड करना। अगर मैं ये वाला बाउंड्री अगर डिसाइड कर लेता हूँ तो मेरा पैटर्न देख रहे हैं, इधर से सही है, इधर से सही, इधर से भी सही, बस इधर वाला पैटर्न मेरा गड़बड़ हो रहा है, राइट। अगर इसी को मैं आर की वैल्यू 4 कर देता हूँ, फिर मेरा इधर वाला गड़बड़ होना चाहिए। ठीक है, इसी को अगर मैं अभी फिलहाल 9 कर देता हूँ, ठीक है, तो सब चीज सही हो रहा है, बस मेरा इधर वाला एक पैटर्न जो है वो कट रहा है। नहीं, मुझे इधर वाली बाउंड्री जो है मुझे वो डिसाइड करनी है। ठीक है, अच्छा देखो, अगर हम लोग सिर्फ नेक्स्ट एक कॉलम के इधर वाला बस कवर होगा, सेकेंड लास्ट कॉलम तक जाएगा मेरा नीचे वाले रो में, राइट। यानी कहने का मतलब कि अगर मेरा आर का वैल्यू, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, राइट, आर की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या थी 4 थी, आर की वैल्यू मेरे यहाँ पे 4 थी, तो ये मेरा जा कहाँ रखता था, कहाँ तक जा रहा था, तो ये टोटल कॉलम कितने बनेंगे 7, यानी कि ये 6 तक जा रहा था। अगर कॉलम की बात करें, जे की बात करें, उसी तरह जब आर मेरा 5 होता है तो टोटल बनेंगे मेरे 5 2 जा 5 प्लस 4 9, यानी कि ये मेरा 5 तक जाएगा। ठीक है, जस्ट जो नीचे वाला स्टार्ट कर रहे हैं वो मेरा कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। उसी तरह आर की वैल्यू अगर हम लोग 6 रखते हैं तो 6 टोटल यहाँ 5 हो गए, और मतलब 6 5 11
10 यानी कि ये 9 तक जाएगा। तो 5 यानी कि 5 टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे r इक्वल्स टू 5 के लिए 9 जाएगा, 8 यानी ये 7 तक जाएगा। ठीक है, चला 6 रोज हैं अगर, तो 6 5 11 10 यानी कि 9 तक जाएगा। हम लोग अब आते हैं इसके सम पे आते हैं। तो ये मेरा r अगर 4 है तो मेरा सम कहाँ तक जाएगा, हम लोग अभी यहाँ पे देखा था 9 तक जाएगा, राइट। सम कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा। इसमें सम कहाँ तक जाएगा, 12 तक जाएगा। उसी तरह इसमें कहाँ तक जाएगा, खुद सोचिए। वो कॉलम कौन होगा, सेकेंड लास्ट कॉलम। यहाँ पे r इक्वल्स टू 6 के लिए टोटल कितने होंगे, 6 और 5 11 होंगे, यानी कि इंडेक्स 10 तक जाएगा, यानी 9 प्लस 6 9 6 15 होगा। उसी तरह जब r की वैल्यू मेरी 7 होगी, ठीक है, तो टोटल कितने यहाँ पे रोज बनेंगे, 7 और 6 13, यानी कि 12 तक जाएगा, यानी कि 11 और 7 ये 18 होगा। ठीक है, तो ये 3 3 से बढ़ रहा है, 4 है तो 9, 5 है तो 12, 9 6 15, 9 और 7। तो यहाँ देखो सिंपल ऑब्जर्वेशन, 4 है तो 9, 5 है तो 12, 6 है तो 18 15, 7 है तो 18। ये क्या है, ये i प्लस जे, यानी कहाँ तक ये जाएगा बाउंड्री। तो मेरे हिसाब से जब 8 होगा तो ये 21 होना चाहिए, राइट। और ये आएगा कैसे, अब खुद सोचिए, अगर 8 r है यानी टोटल कितने रोज होंगे, 8 प्लस 7 15, यानी इंडेक्स जाएगा 14 तक, यानी कि जो जहाँ से स्टार्ट होगा वो इंडेक्स कहाँ तक आएगा, 13, एंड 13 प्लस 8 21, यानी कि ये मेरा पैटर्न सही जा रहा है। ठीक है, अब मुझे ये पूछना है कि इनमें और इनमें रिलेशन क्या है। ये है मेरा r और ये है मेरा i प्लस जे का रेंज, इधर वाला कहाँ तक जाना है। तो 4 पे 9 आ रहा है, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 2, 6 2 जा 10 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 3, 5 2 जा 10 प्लस 3, नहीं वो नहीं बैठ पा रहा है। 4 3 जा 12 माइनस 3 9, 5 3 जा 15 माइनस 12 3, 6 3 जा 18 माइनस 3, 7 3 जा 18 माइनस 3, 8 24 माइनस 3। तो ये तो सही है यार, r इंटू 3 माइनस 3, k लेस देन अच्छा इक्वल टू का कंडीशन लगेगा, वहां तक जा रहा है ना। या ये चीज हम लोग पहले ही क्रैक कर रखा था, राइट। इक्वल टू कंडीशन बस नहीं लगा रहे थे, इसीलिए गलत आ रहा था। अब हम लोग ये किसी भी सोल्यूशन के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, इसे हम लोग 15 के लिए मान लो एक्सटेंड करते हैं। तो अब ये मेरा एक एक्सटेंसिबल सोल्यूशन हो गया डायमंड का। बस आप r नंबर ऑफ रोज हाफ अपर प्रिंट करिए और ये बाकी आपका ही प्रिंट करेगा, देख रहे हैं ये वैल्यू, ये डायमंड प्रिंट हो रहा है। छोटा सा कोई वैल्यू ले लेते हैं, से 5 ले लेते हैं। तो फाइनली ये मेरा एक कंप्लीट एक्सटेंसिबल सोल्यूशन बन गया। बस आपको नंबर ऑफ रोज देने हैं अपर हाफ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये डायमंड आपका प्रिंट कर देगा।
ठीक है, ये मोस्ट डिफिकल्ट सोल्यूशन था पैटर्न का। इसे बनाने में हमें लगा भी, डिबग करने में टाइम भी लगा, बट आई होप आपको ये समझ में आया होगा डिबग करने में कि आप ही जब अगर फंसे तो किस तरह से अपने कैलकुलेशंस को, रिलेशंस को, नंबर जो इंक्रीज कर रहा है आई और जे के बीच में रिलेशन, इस तरीके से डिफरेंट परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को यूज करके किस तरीके से आप अपने फाइनल सोल्यूशन तक अराइव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब हम लोग एज वी हैड प्रॉमिस्ड इन द लास्ट वीडियो, हम लोग थोड़ा कुछ ब्रूट फोर्स सॉल्यूशंस देख लेते हैं, ब्रूट फोर्स पैटर्न्स जो होते हैं, ठीक है। तो क्विकली हम लोग ब्रूट फोर्स पैटर्न देख लेते हैं। अभी हम लोग एक सिंपल सा पैटर्न लेकर चलते हैं, z प्रिंट करना। तो z कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। तो देखिए, इसको प्रिंट करने के लिए i मेरा 0 होना चाहिए, इसको करने के लिए i मेरा ऑब्वियसली r-1 होना चाहिए, और इसके लिए क्या होना चाहिए, i इक्वल और रादर j। देखिए अब जब 0 है, ऐसे समझिए, i जब 0 है तो 4 प्रिंट करो, 1 है तो थर्ड पे प्रिंट करो, कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि i प्लस j इक्वल r-1। ये 3 कंडीशन का आप एंड ले लीजिए, आपका क्वेश्चन बन गया। अब इसे हम लोग क्विकली प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। हम लोग r को फिक्स रख रहे हैं, फॉर इन i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन ऑब्वियसली r, i प्लस प्लस, 3 जगह में प्रिंट करना था, एक इधर वाला, एक नीचे वाला और एक डायगोनल वाला। और ऑब्वियसली कॉलम चलाने के लिए int j इक्वल्स टू 0 टर्मिनेटर, j इज ऑब्वियसली अगेन लेस देन r, टर्मिनेटर j प्लस प्लस। इफ i इक्वल 0 और एंड नहीं और है, i इक्वल तब तो आपको हर कॉलम के लिए प्रिंट करना है r-1 और i प्लस j इक्वल r-1। जब ऐसा है तब तो आप सी आउट कर दो ch, एल्स सी आउट स्पेस सी आउट एंटर। होपफुली ये मेरा z प्रिंट करना चाहिए। ओके, पता है क्यों? क्योंकि हम लोगों ने नेक्स्ट लाइन नहीं प्रिंट किया। नाउ दिस शुड तो ये एक स्पेस होना चाहिए। अब हमें अगर उल्टा z प्रिंट करना हो, देखिए छोटा सा चेंज करेंगे कंडीशन और उल्टा, ये हो गया सीधा z। अब हमें अगर ये प्रिंट करना हो उल्टा z, ये डायगोनल, इस डायगोनल पे कब प्रिंट करना है, जब i की वैल्यू j के बराबर हो। आप खुद कैलकुलेट करके देखो, छोटा सा कैलकुलेशन, आखिर ये कहाँ से मैंने अराइव किया है, इस तरह से आप सीख पाओगे। इक्वल j, और इसी के साथ मेरा उल्टा z प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक लास्ट ब्रूट फोर्स लॉजिक इंप्लीमेंट करके देखते हैं। देखिए, एक ये z था और एक ये z था। मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे x प्रिंट करना है। x में क्या होता है, एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है। बेसिकली जो इस z और इस z का जो लॉजिक था उसको बस कंबाइन कर देना। मैं सिंपली क्या करूँगा, या तो i इक्वल j हो और i प्लस j इक्वल r-1। एंड माइंड यू, अभी तक मैंने जितना भी सोल्यूशन लिखा है वो सब एक्सटेंसिबल है। r की वैल्यू चेंज करो, आपकी वो रेंज पर, जैसे अभी मैं 11 कर दूंगा, अब ये बड़ा x बनेगा, 11 रोज का x बनेगा 11 क्रॉस 11 मैट्रिक्स में, ठीक है। और ये आप बाकी 2 पैटर्न्स के लिए भी कर सकते हैं। So that was all for this guys. Hope आपको क्लियरली समझ में आया हो कि पैटर्न्स हम लोग कैसे प्रिंट कर सकते हैं
मैथमेटिकल फॉर्मूला के टर्म्स में जनरलाइज करके और उस डिजाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी नंबर ऑफ रोज के लिए। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट। प्लीज लाइक दिस वीडियो, subscribe to the channel if you have already not subscribed, and share this video as much as possible with your friends and colleagues. Until then, happy coding.